पार्लियामेंट के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा खड़ाक, सब जर्नैलों को जीएचक्यू तलब कर लिया और अब तक का सबसे बड़ा, सबसे वाज़े और सबसे दो टोक ऐलान जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब जीएचक्यू की सख्त हिकमत अमली भी तैयार हो चुकी है और इस सबके अंदर दिलचस्प मामला यह हुआ है कि हुकूमती मंसूबाबंदी उसे भी यूं लग रहा है कि ब्रेक लग चुकी है, क्योंकि वो विफाकी काबीना का इजलास जो आज बुलाना था वो इजलास मंसूख कर दिया गया है। आखिर क्या वजह बनी, अंदर खाते क्या हो रहा है, पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के डायनामिक्स इस वक्त क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और बड़े टेस्टिंग टाइम्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल डट चुके हैं, वो किसी भी सूरत सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी भी सूरत आईन और कानून पर समझौता करने के लिए या किसी भी सूरत नजरिया जरूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है उसका दामन पकड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो आईन और कानून की बालादस्ती और जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर डट चुके हैं। अब एक जानिब आपको पता है कि इस वक्त, क्योंकि मैं जीएचक्यू के अंदर होने वाला इजलास और इस सारी चीज पर आता हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप ये देखें कि चीफ जस्टिस के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता यह था कि वो अपनी ईगो और अपनी अना जो है उसे प्रेफरेंस देते, उसे प्रायोरिटी देते, और हुकूमत जो कि लगातार चीफ जस्टिस के ऊपर हमले कर रही है, खुल्लम खुल्ला कह रही है हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो नहीं मानना, वो बुलाते शहबाज शरीफ को, इनकी स्टेटमेंट चलवाते, जैसे वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को फारिग किया, 2 मिनट में उड़ा के रख देते पूरी हुकूमत, पूरी पार्लियामेंट। बट चीफ जस्टिस ने यह नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे लिए इस वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है। वो क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फंड्स दिए जाएं। चीफ जस्टिस ने इन चैंबर भाई बुला लिया सारों को और लाइन हाजिर किया। स्टेट बैंक के नुमाइंदे ने जाके और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने आके सारी डिटेल्स दे दी। ब्यूरोक्रेट्स और स्टेट बैंक के नुमाइंदे और सबको कहा कि भी उठाओ ये पैसे गवर्नमेंट के इस अकाउंट नंबर 1 से, ये जो नॉन फूड का अकाउंट है इसे उठा के इलेक्शन कमीशन को दे दो और सोमवार के दिन पैसे दो, वो मंगल के दिन हमें एक लाइन की रिपोर्ट दो, फंड्स आर ट्रांसफर्ड। अब इसके बाद अगला मरहला क्या है? जो पैसे लेके दे रहा है सुप्रीम कोर्ट वो सिक्योरिटी भी लेके देगा। अब इसके बाद यहां तक इम्कानात हैं कि इस सबके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और उनके नुमाइंदों को बुला सकते हैं रिपोर्ट लेने के लिए कि भाई इस वक्त ऑन ग्राउंड असल सूरत हाल क्या, क्योंकि हुकूमती मौकफ तो कुछ और था, पैसे नहीं दे सकते, पैसे हैं ही नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, 21 अरब दे दिया स्टेट बैंक ने और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन्होंने तो भांडा फोड़ दिया। इस वक्त सिक्योरिटी के मामलात के अंदर भी गवर्नमेंट यही वारदात डाल रही है। इस सब के अंदर इवन ज्वाइंट चीफ जो है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उनका किरदार, उनका रोल इस सब के अंदर बहुत आम हो चुका है। और ये मैं आपको एक खबर भी दे रहा हूं, जरा इस वक्त बता रहे हैं कि उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट जो है कंसल्ट करके उन्हें यह कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जाहिर बात है सब जो मुल्क के अंदर इदारे हैं इस सब के अंदर जो आईनी जिम्मेदारी है, आइन क्या कहता है, आइन का आर्टिकल 191, ये मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जीएचक्यू से जो एलामिया आया है वो बड़ा वाज़ेह है, उसमें एक एक लफ्ज पर गौर करना जरूरी है। आइन कहता है कि मुल्क के तमाम जुडिशियल अथॉरिटीज और मुल्क के हर कोने में हर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाने के लिए काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के वो सब पाबंद हैं। अब इस चीज को आपने ज़हन नशीन रखना है। अब जरा 2-3 स्टेटमेंट पहले सुन लें, फिर मेन खबर पे आते हैं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पार्लियामेंट को एक साइड पर रख दिया गया है, कल को मुल्क का बजट भी सुप्रीम कोर्ट पास कर ले। और इन्होंने कहा कि जी अगर इस तरह का इलेक्शन सब जमातों को तस्लीम है तो बिस्मिल्लाह, हम पार्लियामेंट की करारदाद के साथ पूरी तरह खड़े हैं। जब तक तमाम स्टेक होल्डर का इत्तेफाक ना हो इलेक्शन का अमल बेसूद होगा, फंड्स मिल भी जाएं तो ये इलेक्शन कमीशन के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास रहेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को एक साइड पर कर चुका है, कल को मुल्क का बजट भी सुप्रीम कोर्ट ही पास कर ले, फिर हमारा क्या काम है? जिस इलेक्शन में फौज और अदलिया शामिल ना हो कौन शफाफ समझेगा? हम गैर आईनी और गैर जमहूरी रवैयों में रुकावट बन रहे हैं। अब यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान, आप उनका रवैया देख लें। इसी सुप्रीम कोर्ट, इसी चीफ जस्टिस, इसी अज खुद और इसी तर्ज पर एक अदालत लगी थी ना जिसने इमरान खान की हुकूमत, कासिम सूरी की रूलिंग उड़ा दी थी, इमरान खान के हाथ पांव बांध के पार्लियामेंट के सामने फेंक दिया था। खान ने क्या किया? वो डायरी ली उसने, वो वहां से निकल गया, बनिंगाला चला गया, अब वो जमान पार्क में है। उसने तो नहीं सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया,
और ये वो बताता है चीज कि कौन मुल्क के साथ लॉयल है, कौन मुल्क के इदारों को कमजोर नहीं करना चाहता, जो मुल्क की बुनियादों को कौन कमजोर नहीं करना चाहता। अब यहां पर एक मर्तबा फिर कप्तान ने दिखाया कि इस वक्त मुल्क का जो गमखार है, अगर किसी को मुल्क की टेंशन है तो वो इमरान खान है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को एक उम्मीद दी है। जमहूरियत इस वक्त एक धागे से जुड़ी हुई है और बड़ा बारीक सा ये धागा है, और ये धागा कुछ और नहीं है, ये धागा सुप्रीम कोर्ट है। वीडियो लिंक के जरिए खिताब में इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को कौम की तरफ से मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को एक उम्मीद दे दी है, एक नई जिंदगी दे दी है। जमहूरियत इस वक्त एक ऐसे धागे से जुड़ी है जो धागा सुप्रीम कोर्ट है। आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत करके 2 हुकूमतें खत्म की। हुकूमतें खत्म इसलिए की कि विफाक से फंड नहीं मिल रहे थे, ऐसी हुकूमत का फायदा कोई नहीं था। विफाक से फंड नहीं आ रहे थे तो हम लोगों से वादे कैसे पूरे करते। इनको इमरान खान साहब ने यह कहा कि सबको पता है कि मुल्क को इस दलदल से निकालने का एक ही रास्ता है, मुल्क को दलदल से निकालने का एक ही रास्ता साफ और शफाफ इंतखाबात है। इन सब के बयानात हैं कि अगर इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी हुकूमतें गिराएं। जनरल रिटायर्ड बाजवा से 2 मुलाकातें हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हुकूमत खत्म करें, मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 30 साल से इनका मुकाबला कर रहा हूं, इस माफिया का। इनको सियासतदान नहीं कह सकता, जो हरकतें ये कर रहे हैं सियासतदान नहीं, ये माफियाज करते हैं। गंदी टेप्स बनाना, ब्लैकमेल करना, ये माफियाज करती हैं। इनको खौफ है कि कहीं नैब तरमीम के खिलाफ केस में अदालत ये तरमीम ना कर दे। नैब तरमीम इसलिए रद्द किया जाएगा कि अवाम का पैसा चोरी करने की कोई इजाजत नहीं दे सकता। ये अब एक और नैब तरमीम लेकर आ रहे हैं और ये सारी चीजें खान साहब ने इनका पूरा तफसीली पोस्टमार्टम किया है। लेकिन अब दिलचस्प मामला क्या हुआ, क्योंकि कल पार्लियामेंट के अंदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी अहम बातें की। उन बातों को ये अपना एंगल भी देने की कोशिश कर रहे थे, उन बातों को ये अपना रुख भी देने की कोशिश कर रहे थे। और आपको पता है कि पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसके अंदर इन्होंने एक वारदात डालने की कोशिश की। उसके अंदर इन्होंने पंजाब और केपी के इलेक्शंस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से मिलिट्री लीडरशिप को मुतनाज़ा बनाने की एक इनकी ख्वाहिश थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नहीं हुई। खान साहब ने भी पहले ये एक ट्वीट कर दिया और कहा कि बिल्कुल फौज जो है वो इनकी बातों में ना आए और ये वारदात डालना चाहते हैं। फिर मैंने कह दिया कि जैसे उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को बुला के अपना रंग दिया ना, एक पूरा माहौल बना दिया पार्लियामेंट में, काजी साहब के साथ हाथ हो गया, उसमें मुझे हमदर्दी है काजी साहब के साथ। तो वही वाला सेम जो मामला है वो इन्होंने करना है जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम साहब के साथ, और वही हुआ। ये उसे अपना एंगल दे रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की लड़ाई में फौज जो है वो पार्लियामेंट के साथ खड़ी है। भाई फौज का अपना काम है, फौज ने अपनी ब्रीफिंग दी, उन्होंने दहशतगर्दी पे उन्होंने अपना काम करना है। अब यहां पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। अब एक चीज तो ये हुई कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है उन्होंने आज विफाकी काबीना का इजलास भी तलब किया था और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली। अब एक ही दिन ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसके साथ ही उसका एलामिया भी उसी दिन आया, और ये जो विफाकी काबीना का इजलास है ये शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया। इसके हवाले से आईनी और कानूनी उमूर जो है, इसके साथ ही साथ अहम कौमी उमूर पर मुशावरत जो है वो होनी थी, और ये बेसिकली आज 1 बजे बुलाया गया था। लेकिन अब फिर क्या खबर आई है, मेरे पास जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज विफाकी काबीना का इजलास तलब किया था, ताहम अब इतलात है कि आज होने वाला इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। जराये का बताना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में मसरूफियात के बाइस विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी हुआ। लेकिन रियलिटी आप समझ सकते हैं, इस वक्त यूं लग रहा है कि हुकूमत भी थोड़ा सा बैकफुट पे जाके वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे है कि भाई करना क्या है। इस वकलाट के अंदर इन्होंने 10-15 काम किए और ये सारे के सारे काम इनके उल्टे इनके अपने गले पड़े। अब यहां पर ISPR जो है उसने कहा है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की जरूरत है, यानी दहशतगर्दी के मामले के अंदर एक नेशनल कंसेंसस जो है उसकी जरूरत है। और इस सब के अंदर कुछ और बातें भी की हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उनकी जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें दहशतगर्दी की बाकियात के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा गया, अब यह जुमला आपने मैं समझता हूं हाईलाइटेड आपने रखना है। कल आसिम मुनीर डॉक्टराइन आ गया ना, हाफिज डॉक्टराइन के, पुराना और नया नहीं बल्कि हमारा पाकिस्तान, और ये मैसेज पता नहीं आप ऐसे अपना अपना इंटरप्रिटेशन कर ले। मैं तो गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि इस मैसेज को समझ जाएं, क्योंकि ये खुद ही बात करते हैं ना, खुद ही शौक है बिलावल को मार्शल लॉ की बातें करने का, इरफान कादिर साहब को मार्शल लॉ की बातें करने का। सो दिस इज द टाइम, प्लीज खुदारा मुल्क का सोचें। अब ये जो जुमला है इसका आप अपना अपना तर्जुमा करें। मैंने जो इससे समझना था मैंने समझ लिया। इस सब के अंदर कहा है कि अस्करी क़यादत अवाम की हिमायत से, अस्करी क़यादत अवाम की हिमायत से अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आईन और कानून के मुताबिक
जो जिम्मेदारी अस्करी क़यादत की हुई, जो जिम्मेदारी पाकिस्तान के इदारों की हुई, पाकिस्तान के इदारे वो जिम्मेदारी निभाएंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 257th कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। ISPR ने बताया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दरपेश बैरूनी और अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का तफसील से जायजा लिया गया और खित्ते की मजमूई सूरत हाल जो है उस पर भी जो गौर है वो किया गया। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी की बाकियात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। कॉन्फ्रेंस में शुरका जो है उन्होंने वाज़ेह किया कि अस्करी क़यादत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह है और अपने आईनी मैंडेट के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और इन्होंने कहा है कि जी एलामिये में यह कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के अवाम की हिमायत से अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए पुरज़्म है, जबकि दहशतगर्दी की लानत से निपटने के लिए इज्तिमाई कौमी अप्रोच हमा वक्त उसकी जरूरत रहती है। ISPR ने कहा है कि मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशंस हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस वो भी कर रही हैं, खुफिया मालूमात की बुनियाद पर IBOs जारी हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी की लानत से निपटने के लिए हुकूमत और अवाम के ताउन से तवील मुद्दत से नबर्द आजमा है और हुकूमत की मंजूरी से इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को मंतकी अंजाम तक भी लेकर जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से मुतय्यन करदा अहदाफ को यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया और इस बात पर जोर दिया कि अहदाफ के हुसूल के लिए तमाम जुज़ मिलकर मुनज़्ज़म काविशें करेंगे। यानी मीडिया भी एक जुज़ है, अदलिया है, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी इंतजामिया है, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आपके उलमाए किराम है, सबको अपना अपना किरदार। ये जंग से नहीं दहशतगर्दी खत्म होती और ये बात बड़ी वाज़ेह है। लेकिन आज सारे जर्नैलों को तलब करके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने एक चीज वाज़ेह की है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अंदर रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं, देखें बातें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन उम्मीद हमें आपसे यही है कि आप वो करके भी दिखाएंगे और हमें ये होता हुआ नजर आएगा और हम ये देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान की अवाम होगी, पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के मुताबिक हर चीज होगी। जमहूरियत के अंदर जमहूर से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम होगी जिस दिन जब वो फैसले करेगी और वो फैसले मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, जब आईन और कानून के तहत अपने मैंडेट में हर चीज हमारी फौज करेगी। तो उसी तरीके से जैसे ये कौम 75 साल से अपनी फौज के पीछे खड़ी है, आज भी खड़ी है अपने काम, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मेरा जवान जाने दे रहा है, आपके और मेरे लिए दे रहा है। लेकिन जब जाहिर बात है कुछ चीजों के ऊपर इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब कोई नहीं है कि कोई अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज है ना। वो हमसे है, हम उनसे हैं, वो हमारे बगैर कुछ नहीं है, हम उनके बगैर कुछ नहीं है। ये बात खान साहब भी कर चुके हैं। लेकिन एक चीज बड़ी खुशाइंद है जो कही गई है कि जी आईनी मैंडेट जो है उसके मुताबिक काम करें और जब आईनी मैंडेट के मुताबिक काम करेंगे आपको दिल से सलूट निकलेगा, सलूट मारना भी नहीं पड़ेगा, दिल से इज्जत निकलेगी और इज्जत करवानी भी नहीं पड़ेगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।